अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जम्मू एंड कश्मीर नीट यूजी 2025 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एनटीए ने काफ़ी टाइम पहले रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर में काउंसलिंग या बाकी जगहों पर भी काउंसलिंग नहीं हुई। खासकर हम जम्मू कश्मीर के हिसाब से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में अभी तक हमारी जो काउंसलिंग है उसके हवाले से ना ही कोई अपडेट आया और ना ही आपकी काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट हुई। तो काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी, क्या कुछ उसके हवाले से अपडेट है, और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर नीट यूजी 2025 के बारे में। तो देखो, आप लोगों ने नीट का एग्जाम दिया, आपकी आंसर कीज वगैरह आ चुकी हैं। एनटीए का काम इतना ही था। एनटीए का काम था रिजल्ट एग्जाम बच्चों का कंडक्ट करना, फॉर्म सबमिशन करवा लेना, एग्जाम कंडक्ट करके आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना और आपको अपनी स्टेट ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से जो है वो रैंक लिस्ट तैयार करके दे देना। वो एनटीए ने कर दिया। अब बाकी का जो प्रोसेस है वो आपकी स्टेट की जो कंडक्टिंग बॉडी है, जिसमें हमारी 85% सीट जो होती है वो स्टेट कोटा में फिल होती हैं, जिसमें आपकी स्टेट की जो कंडक्टिंग बॉडी होती है डिपेंड करता है आपकी स्टेट पे। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हमारा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको जेकेबीओपी के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे 85% सीट्स पे काउंसलिंग करता है और 15% की जो काउंसलिंग होती है सीट्स की वो ऑल इंडिया कोटा में होती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। तो उसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको पता है। यानी कि आपका जो काउंसलिंग का सेशन है वो यहाँ पे जेकेबीओपी ही जम्मू कश्मीर में करता है। तो काउंसलिंग की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक तो काउंसलिंग के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आया है और ना ही अभी तक काउंसलिंग के हवाले से कोई नोटिफिकेशन इशू कर दी गई है। तो आप सभी बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपका एक जनरल मेरिट लिस्ट आ जाता है। जनरल मेरिट लिस्ट में उन सभी बच्चों का नाम होता है, जम्मू कश्मीर के उन सभी बच्चों का नाम होता है जिन्होंने नीट एग्जाम दिया हुआ होता है। नीट एग्जाम उन्होंने दिया हुआ होता है, ठीक। उनमें लिस्ट में जो उन सभी बच्चों का नाम होता है जिन्होंने एग्जाम दिया होता है। उसमें आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग नहीं होता। जनरल मेरिट लिस्ट एक आ जाती है जिसमें रोल नंबर वाइज आपको बोला जाता है कि इस रोल नंबर पे आपको जब वो ये रैंक वगैरह बनती है ऑल इंडिया कोटा की, तो उसमें आपका रोल नंबर ही ज़्यादा होता है, बाकी उसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। तो अभी तक वो लिस्ट आपकी जनरल मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो जब वो जनरल मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी उसके कुछ दिन के बाद आपका जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है वो इशू किया जाएगा। उसमें बोला जाएगा जिन बच्चों का क्वालिफाइंग स्कोर है, फिर कैटेगरी वाइज वेरी करता है क्वालिफाइंग स्कोर, वो बच्चे 3 दिन के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाएगा कि इन 3 दिनों में वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई करें। फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको काउंसलिंग का फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। काउंसलिंग का फॉर्म सबमिट करने के बाद 4 या 5 दिन के बाद आपका PML प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया जाता है, जिसमें आपका नाम होगा, आपकी रैंक होगी और आपकी स्टेट कोटा की रैंक होगी। यानी कि स्टेट कोटा की रैंक के हिसाब से आपका वहाँ पे नाम होगा, यानी कि जिस हिसाब से आपके नीट का स्कोर होगा उसके हिसाब से आपका रैंक बनेगा, जिसको हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के नाम से जानते हैं। उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपका जो काउंसलिंग का सेशन होता है वो यहाँ पे होता है। आपका जो कट ऑफ होता है वो उसी PML प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनता है। वो PML जो होता है वो 85% जो सीट्स हमारी स्टेट कोटा में फिल होती हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया जाता है। यानी कि PML जो होगा उसी के हिसाब से यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कैटेगरी को लेकर भी डाउट है। देखो, अगर आपने फॉर्म सबमिशन के टाइम ओपन मेरिट रखा है अपना फॉर्म, कोई इशू उसमें नहीं है। अगर अभी आपके पास कैटेगरी बन गई है तो आप अपनी कैटेगरी को सबमिट कर सकते हैं, आप काउंसलिंग में जो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। कैटेगरी जो है वो फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट है उससे पहले इशू हुई होनी चाहिए, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप उस जो वो कैटेगरी को जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे आपकी RB है, चाहे SC ST है, चाहे आपकी EWS है, OBC है, JKPM है, कोई भी कैटेगरी है उसको आप आज ऐड कर सकते हैं, कोई मसला उसमें यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम डेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो, आपका जुलाई 20 तक यहाँ पे या 20-25 जुलाई तक आपका जो नीट का काउंसलिंग का सेशन है वो स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऑल इंडिया कोटा की भी हमारी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी नहीं हुई तो स्टेट कोटा की भी नहीं। हालांकि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा तो कोई मसला नहीं होता है, दोनों की साथ साथ ही यहाँ पे चलते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में वैसे पहले ही थोड़ा हो जाता है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, तो ऑल इंडिया कोटा की भी अभी काउंसलिंग का सेशन नहीं स्टार्ट हुआ। तो आपका भी यहाँ पे 20-25 जुलाई तक जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है, लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपका जनरल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट आ गया जनरल, तो आप समझ लेना कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर हमारा जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद क्या कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, देखो बहुत सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बहुत सारे देखने को मिलेंगे। देखो, जब तक ना आपका PML आ जाता है, जब तक ना आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाता है, तब तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बोलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो वो उसी PML प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कट ऑफ आपका चला जाता है। तो अभी तक PML आई नहीं है तो कट ऑफ बोलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हम जनरली जिस हिसाब से रिजल्ट को भी हम एनालाइज कर रहे हैं, जिस हिसाब से रिजल्ट को भी हम देख रहे हैं, तो उस हिसाब से यही लग रहा है कि लास्ट ईयर से कट ऑफ काफ़ी कम
कम जाएगा। ओपन मेरिट में अगर आपका 530 के अराउंड यहाँ पे स्कोर आ रहा है तो यू आर सेफ, आपको सीट मिल जाएगी। कैटेगरी में अगर आपको जब वो 510 500 के अराउंड भी यहाँ पे आ रहा है, बॉयज़ की बात मैं कर रहा हूँ, तो यू आर सेफ, आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद जैसे SC ST है, EWS वगैरह, उसमें और भी काफ़ी कम जाता है। फिर फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनमें और काफ़ी कम कट ऑफ चला जाता है, जो कि अभी के लिए बोलना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ओपन मेरिट बॉयज़ के लिए लगभग 530 के अराउंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने के चांसेस रह सकते हैं। लोएस्ट कट ऑफ इतना जा सकता है, मे बी 525 के अराउंड भी जा सकता है। बाकी PML आ जाएगा, आपको कट ऑफ के बारे में वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल के लिए नीट की काउंसलिंग के हवाले से मैंने कुछ मेजर डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करे। आई होप अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हैं।